हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, एकम ड्रग्स आईपीओ की हमको क्लोजिंग बेसिकली देखने को मिल चुकी है। अब इशू बंद हो चुका है, अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कितना टोटल मिलाकर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन ओवरऑल हमको रिसीव होता हुआ नजर आए, एंड डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं हर एक कैटेगरी के, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, एकम ड्रग्स आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। आज आखिरी दिन था, ₹2 की फेस वैल्यू थी, करीबन 646 से 679 रुपीज़ का प्राइस विन था। 22 शेयर्स का लॉट साइज था। कुल मिलाकर 1856 करोड़ का इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू 680 करोड़ का था और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल था 1176 करोड़ का। इस आईपीओ में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 64 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा था और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। अब ये सब तो आपको पता ही है। अब हम ये बात करते हैं कि कितना बेसिकली पैसा जो है वो इस इशू में आता हुआ दिखा है। सो फ्रेंड, जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो ऑलमोस्ट 96% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी जो थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों 8.5 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 9.09 टाइम सब्सक्राइब हुई थी एंड कुल मिलाकर जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 2.26 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर ये इशू 2 दिनों के अंदर हमको 4.46 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब 2 दिनों में दोस्तों 4 गुना अगर इशू भर रहा है तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इशू को लेकर रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है हर एक कैटेगरी से। बट क्योंकि फाइनल डे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा ही पैसा हमको आता हुआ दिखता है, तो कितना पैसा है चलिए अब ये बात करते हैं। शुरुआत करेंगे क्यूआईबी से और आप देख सकते हैं क्यूआईबी जिन्होंने शुरुआत के 2 दिनों में 1 गुना में सब्सक्राइब नहीं किया था, आखिरी दिन 90 टाइम्स 100 गुना मुझे लग रहा था कि सब्सक्रिप्शन आ सकता है, उससे थोड़ा सा नीचे रह गया, बट स्टिल 90 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो इस इशू को सब्सक्राइब करती हुई दिखी। कुल मिलाकर 81 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, आप नोटिस कर सकते हैं, एंड 73 करोड़ शेयर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेशन आती हुई दिखी। कुल मिलाकर सिर्फ क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर क्लोज टू 50,000 करोड़ रुपीज डाल दिए, प्रिसाइजली 49,778.70 करोड़। इतने ज़्यादा रुपए जो है वो बेसिकली दोस्तों किसने डाले हैं इस इशू में? क्यूआईबीज ने डाले हैं। और जैसे मैंने कहा, ये क्यों हुआ? ये सिंपल सी बात है। देखिए कि कंपनी को जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला था इसके एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, अगर आज क्यूआईबी इसके अंदर पैसा नहीं डालती तो ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला होता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ कि देखिए स्टिल ये थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से बिलो रह गया। 50 करोड़ अपने आप में देखिए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि 100 गुना तक आ सकता है उससे थोड़ा सा नीचे रह गया, बट स्टिल ये मैसिव है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआईज की। 42 टाइम्स हमको दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर एचएनआईज ने 11,000 करोड़ रुपए डाले। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआईज से। दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो बेसिकली सब्सक्राइब होती हुई दिखी है 47 टाइम्स। कुल मिलाकर बिग एचएनआईज को 27,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 12 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। यानी कितने रुपए लगाए गए आप देख सकते हैं, 8,735 करोड़, 8,735 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली सिर्फ हमको बिग एचएनआई से आते हुए दिखे 11,000 करोड़ में से। तो बिग एचएनआई में अगर आपने लगाया तो आपके अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले? ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसको डिवाइड कर दीजिएगा बाई 5 से, तो ऑलमोस्ट कितना 9 के आसपास बैठता है, 9.4 समथिंग, बट राउंड ऑफ करके आप 9 मान लीजिए कि हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी दोस्तों होने वाली है किसके अंदर? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया है तो हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। फिर दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो किसकी है? स्मॉल एचएनआईज की। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी दोस्तों पीछे नहीं है, 31 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर 13,56,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 4 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 2,883 करोड़ रुपीस किसने लगाए हैं? स्मॉल एचएनआईज ने। तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से भी हम कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। स्मॉल एचएनआई तो सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो 31.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो हर 31.31 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ आएगा। राउंड ऑफ करके आप 31 कह सकते हैं मोटा मोटी, बट हाँ यही है कि हाँ इतने में से इतने व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। तो 30 में से 31 में से अलॉटमेंट एक को मिलेगा स्मॉल एचएनआई में। फिर आती है दोस्तों रिटेल कैटेगरी, जो भी पीछे नहीं है। 20.43 टाइम दोस्तों रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है कुल मिलाकर आप नोटिस करेंगे तो 27 लाख शेयर्स के सामने 5 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। 3,762 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने इस इशू में लगाया। वो देखिए रिटेल का सिर्फ 10% हिस्सा था, अगर इसमें 35% हिस्सा होता तो देखिए अलग ही बात होती, नो डाउट अलॉटमेंट भी हमको आसानी से मिलते हैं। बट क्योंकि देखिए यहाँ पर कह सकते हैं रिटेल में जो पोर्शन था वो ओनली 10% का था, इसलिए 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखता है। बट हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसको एप्लीकेशन वाइज गिनना है। एप्लीकेशन वाइज कैसे गिनना है? देखिए एप्लीकेशन जो कुल मिलाकर इस आईपीओ को रिसीव हुई है बाय रिटेल वो है 2320715।
इतनी बेसिकली दोस्तों कंपनी को जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी 23,20,715 एप्लीकेशन इस आईपीओ की रिसीव हुई। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि देखिए पूरा आपने अगर 2 लॉट भी लगाए तो आपकी एप्लीकेशन एक ही है, 3 लॉट भी लगाए तो एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 22 से। जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना किससे, इससे, ये तो दे रखा है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 18.82 समथिंग हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे ये मैंने क्यों किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या होता है रिटेल के अंदर आप 1 से 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, राइट, 13 लॉट तक लगा सकते हैं। काफ़ी लोग 13 लॉट लगाते भी हैं, काफ़ी 1 लगाते हैं, काफ़ी 2 लगाते हैं, काफ़ी 3 लगाते हैं, काफ़ी लोग 4 भी लगाते हैं। बट अलॉटमेंट रिटेल में अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो कितना मिलेगा, 1 लॉट, बाकी का आपको रिफंड आ जाएगा। तो इसलिए होता क्या है ना कि जब सब्सक्रिप्शन हम गिनते हैं तो उसमें और वो ऐड ऑन हो जाता है, मतलब तो है नहीं, तो इसीलिए एप्लीकेशन गिननी है। तो एप्लीकेशन 18.82 समथिंग आएगी, तो 18.82 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा, ये मान लीजिए। इसके बाद दोस्तों आती है एम्प्लॉय कैटेगरी, जो 4 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर हम नोटिस करेंगे तो 67 टाइम्स के आसपास दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी भी सब्सक्राइब हुई है। तो एम्प्लॉय में अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती से एम्प्लॉय में लगा दिया ना तो आपको ऑटोमेटिकली जो आईपीओ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। जिसने भी लगाया है गलती से भी जानबूझ के भी, अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिकली बिड रिजेक्ट हो जाएगी। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 65,254 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में आते हुए नजर आए हैं, और ये कह सकता हूँ कि इस इशू को बहुत ज़्यादा सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है। टोटल मिलाकर ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं इस आईपीओ से कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है, एंड यही देखिए चाहिए था, जो आई थिंक कंपनी ने करके दिखाया है, राइट। बाकी फ्रेंड्स अलॉटमेंट आएगा कल 2 अगस्त को, कल आपको पता चल जाएगा अलॉटमेंट। लिस्टिंग होगी इसकी सीधे अब 6 तारीख को, यानी ट्यूसडे को हमको लिस्टिंग इसकी ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। बट कल नो डाउट आपके लिए इंपॉर्टेंट डे, सबके लिए इंपॉर्टेंट डे, तो हम अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू चेक द अलॉटमेंट, राइट। काफ़ी लोगों के जिन्होंने फर्स्ट टाइम लगाया, तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। बाकी ग्रे मार्केट की बात करें तो देखिए ग्रे मार्केट में आज अलग ही फॉल देखने को मिल रहा है। 141 पर ग्रे मार्केट आ चुकी है, करीबन 20.77%, कई जगह पे 22% भी चल रही है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक बात साफ है कि देखिए ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप पूछेंगे ग्रे मार्केट में गिरावट आ क्यों रही है, देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर गिरावट जो हुई, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर ग्रे मार्केट में फिर से थोड़ी बहुत इंक्रीज़ देखने को मिलना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिला है, बल्कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आई थिंक उसके कारण यहाँ पर ग्रे मार्केट बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रे मार्केट की एक्टिविटी ऐसी चलती है, रिकवर कर जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा क्या कि आपने कितना एप्लीकेशन इस इशू में लगाया, 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, लॉट की नहीं, 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, ये मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने फैमिली मेंबर्स के इससे लगाया और आपकी पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है। यह बात ध्यान रखिएगा, हर 18.8 मोटा मोटी 19 ही मान लीजिए, उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है मुझे आप लोग बताइएगा। मतलब अगर आपने जितने लगाएं उसके रेशियो में लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।